आप इस क्वेश्चन को देखें बच्चों, इसमें क्योंकि ये फिगर गिवन है और इसके अंदर में हमें ए बी सी डी ट्रायंगल नहीं दिया गया, एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया गया है, ए सी बीच में है। तो इसमें क्या कहता है, इफ़ एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एम पैरेलल टू सी बी एंड एल एन पैरेलल टू सी डी, देन प्रूव डेट ए एम अपॉन ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ऑफ ए डी। ये इसमें हमें इसे प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे इसमें हमें मालूम है कि जब ये ट्रायंगल इसके पहले ये दिया गया है, हम लेंगे इन ट्रायंगल ए एम एल ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी पैरेलल लाइन है तो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगेगा इसके अंदर में। प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या आएगा, ए एम अपॉन ऑफ एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ऑफ एल सी। हमें पूछा गया ए बी, जो आपने इसके पहले थ्योरम में पढ़ा था कि इसमें अगर हम +1 कर देंगे, +1 करने पे क्या हो जाएगा, ए एम प्लस एम बी इसका टू हो जाएगा हमारे पास, ए बी बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे, और नीचे आएगा एम बी। इसको अगर हम यहीं पे हम रिवर्स कर लें, इसी को एम बी अपॉन ऑफ ए एम इजिकल टू एल सी अपॉन ऑफ ए एल। यही होता है कि हम क्वेश्चन को देख कर किस तरह से रिएक्ट करते हैं। हमने पास्ट क्वेश्चन किए हैं, उस बेस के ऊपर में उसी चीज़ को लगाते हुए हमें पूरा पूछा गया ए बी, हमने इसको यहाँ पर रिवर्स किया, इसमें हमने फिर इसको रेसिप्रोकल करते हुए यहाँ पे हमने ऐड किया 1। क्या लिखेंगे, एम बी अपॉन ऑफ ए एम प्लस 1। अभी इसको हम अगले स्टेप में करेंगे इसे। एक तो ये हो गया आपके पास, ये कंडीशन आपके पास एक आ गई, ये कंडीशन 1 हो गई हमारे। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी फिर हमने, इन ट्रायंगल ए एन एल एंड ट्रायंगल ए डी सी, क्या बनेगा हमारे पास, ए एन अपॉन ऑफ एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ऑफ एल सी। इसी का अगर हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एन डी अपॉन ऑफ ए एन इजकल टू एल सी अपॉन ऑफ ए एल। फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या मिल गया हमको, एल सी अपॉन ऑफ ए एल सी अपॉन ऑफ ए एल दोनों इक्वल है, आ रहा है ऐसा साइड, हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 एम बी अपॉन ऑफ ए एम इज इक्वल टू एन डी अपॉन ऑफ ए एन। अब इसमें हम +1 करें दोनों साइड में, यहाँ भी +1 और +1, क्या बन जाएगा हमारे पास में, एम बी प्लस ए एम अपॉन ऑफ ए एम इज इक्वल टू एन डी प्लस ए एम अपॉन ऑफ ए एन। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि एन डी प्लस ए एन क्या बनेगा, ए डी, और ये क्या बनेगा, एम बी प्लस ए एम बनेगा ए बी। ये हो गया हमारे पास में ए बी, ये हो गया ए एम इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास ए डी अपॉन ऑफ ए एन। अब जो हमसे पूछा गया है उसको हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा बन जाएगा ए एम अपॉन ऑफ ए बी और ए एन अपॉन ऑफ ए डी। इसको आप यहाँ पर ये पूछे प्रूफ करने के लिए तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे पूछा गया है तो इसको हम यहाँ पर चेंज कर देंगे हम, ए एम अपॉन ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ऑफ ए डी। ये भी लिख सकते हैं इसको हम,
हैंस प्रूफ, ये आपका प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन को हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा हमसे वो क्या पूछ रहा है। तो इन दो ट्रायंगल को लेते हुए प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को लगाएंगे दोनों साइड में और कंडीशन निकल के आएगी हमारे पास में। और जो हमने एक्सरसाइज में जो सॉल्व एग्जाम्पल किया था इससे पहले कि कंडीशन प्रूफ करने पूछा गया है ए एम अपॉन ऑफ कंप्लीट ए बी कब आएगा हमारे पास में ए एम प्लस एम बी आएगा। वो कब आएगा जस्ट हम यहाँ पर +1 ऐड करें, +1 ऐड दोनों साइड में ऐड करने पे मैथमेटिक्स में दोनों साइड से हमारे हो जाएंगे कैंसिल, ये तो +1 कोई इसमें दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और इसका एलसीएम ले लेंगे, नीचे ए एम हो जाएगा, दोनों सम आ जाएगा एम बी और ए एम बी और ए एम बन गया ए बी हमारे पास, क्वेश्चन सॉल्व। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको इसके में इस एक्सरसाइज में करने के लिए मिलेंगे। इसको तो क्वेश्चन को पहले आप ऑब्जर्व करें सही तरीके से क्या पूछ रहा है, डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। देखें इसको एक बार। बच्चों हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरह का एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, सॉल्व एग्जाम्पल, लेकिन हमने ये लिया है अनसॉल्व एग्जाम्पल लिया है। क्या कहता है, ए बी सी डी इज ए ट्रिपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, शो डैट ए ओ अपॉन ऑफ बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन ऑफ डी ओ। तो फर्स्ट इसमें बच्चों को ये समझने के लिए बात है मेन ट्रिपेजियम क्या किसे कहते हैं। ट्रिपेजियम इस क्वेश्चन में पूछने वाले ने क्या कहा, ट्रिपेजियम। तो ट्रिपेजियम क्या होगा, ये साइड आमने सामने की साइड क्या होती है इसकी पैरेलल होंगी और दो साइड इसकी नॉन पैरेलल होंगी। यह हो गया हमारे पास ए बी सी डी, ये हो गया ट्रिपेजियम। कंडीशन दे रखी है ए बी पैरेलल टू डी सी, यहाँ लिखेंगे हम गिवन में है ए बी पैरेलल टू डी सी, हमें गिवन है। एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, डायगोनल ये बनेगा डायगोनल, ए डायगोनल यहाँ बनेगा, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हमें शो करना है, शो डैट ए ओ अपॉन ऑफ ओ बी इक्वल टू सी ओ अपॉन ऑफ ओ डी। तो इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि इसमें हमें पैरेलल लाइन कहीं भी नहीं दी हुई है। हमने क्या किया, ओ से ए बी के पैरेलल ड्रॉ करें या डी सी पैरेलल करें, बात एक ही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पैरेलल दे रखी है हमें, ए बी पैरेलल टू डी सी है। हमने ओ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है ओ ई, यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू ए बी करें तो वो डी सी पैरेलल भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमें क्या मिल गया, अब हमें बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगाने का मौका मिल गया। ओ ई पैरेलल टू ए बी है और ओ ई पैरेलल टू डी सी भी है। अब हमें क्या निकालना है, हमें ए ओ सी ओ बी और ओ डी में रिलेशन निकालना है हमें। तो क्या करेंगे हमने, क्योंकि इन सब रिलेशन के लिए हमने इसलिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है, पैरेलल लाइन। अब हम लेंगे ट्रायंगल। अगर हम बात करते हैं ए ओ और ओ सी में रिलेशन निकालना है, ए ओ और ओ सी रिलेशन कब मिलेगा हमको, जब हम लेंगे ट्रायंगल ए ई ओ और ट्रायंगल ए डी सी। क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ए ई ओ एंड ट्रायंगल ए डी सी, क्या मिलेगा हमें, ए ई अपॉन ऑफ ई डी, ए ई अपॉन ऑफ ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ऑफ ओ सी। ये बनेगा हमारे पास कंडीशन नंबर 1। अब जब हमने इसको डी सी के पैरेलल लिया, अब ये लाइन ए बी के पैरेलल भी है। ए बी के पैरेलल में क्या बनेगा हमारे पास, जब रिलेशन बनेगा तो उसमें हमारे पास आएगा ओ डी एंड ओ बी। ओ डी ओ बी भी तो चाहिए हमको, ओ बी और ओ डी चाहिए। ये ए ओ और ओ सी में रिलेशन आ गया, ए और ओ सी आ गया हमारे पास। क्या लेंगे फिर इसमें हम ट्रायंगल
इसमें ट्रायंगल लेंगे डी ओ ई, इन ट्रायंगल डी ओ ई एंड ट्रायंगल डी ए बी, डी ए बी। हमने डी ओ ई लिया है और डी ए बी लिया ट्रायंगल, तो क्या हो जाएगा, हम डी से लेंगे अगर तो डी ई अपॉन ऑफ ई ए, डी ई अपॉन ऑफ ई ए इज इक्वल टू डी ओ अपॉन ऑफ ओ बी। अब हमें इसको अगर हम रेसिप्रोकल ले लें इसका, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, ये अपॉन ऑफ डी ई इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ऑफ ओ डी। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड ए ई अपॉन ऑफ ई डी, ए ई अपॉन ऑफ ई डी इक्वल टू क्या है, ए ओ अपॉन ऑफ ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ऑफ ओ डी। हम यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ए ओ अपॉन ऑफ ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ऑफ ओ डी। देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ए ओ अपॉन ऑफ ओ बी। ओ बी को हम इधर ले आएंगे, ए सी को इधर शिफ्ट कर देंगे। ए ओ अपॉन ऑफ ओ बी इजकल टू ओ सी अपॉन ऑफ ओ डी। ये आपको रीअरेंज करना है यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन को, जो यहाँ पर कंडीशन जो आई है उसको हमने रीअरेंज कर दिया। ए ओ अपॉन ऑफ ओ बी इजकल टू ओ सी अपॉन ऑफ ओ डी। हो गया प्रूफ आपका, ये हो गया आपका हैंस प्रूफ। तो क्वेश्चन सारे आपने देखा होगा इस एक्सरसाइज में 6.2 में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के हैं। हमें सिर्फ उनको ऑब्जर्व करना है, हमसे क्या पूछ रहा है और कहाँ हमें कंस्ट्रक्शन उसमें करनी है। तो इतना सा क्वेश्चन करेंगे तो पैरेलल लाइन बनाएंगे, एक ट्रायंगल नीचे वाला लेंगे ट्रायंगल, फिर एक ट्रायंगल हमने उसको लिया और दोनों को सॉल्व कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व आपका। तो किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के हैं। और ये क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर में यही क्वेश्चन आपको पूछे आते हैं CBSE में। इसको नोट डाउन कर लें।